गुड इवनिंग टीचर्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताएंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन में या एंड्रॉयड मोबाइल में क्वेश्चन पेपर कैसे क्रिएट किया जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, उसमें इमेजेस कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि कई सारे प्राइवेट स्कूल्स में या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको कई तरह के क्वेश्चन पेपर्स बनाने पड़ते होंगे, जिसके लिए आपको टाइप करना पड़ता होगा। तो कोई भी पेपर या कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी की ऐप की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले आपको एंड्रॉयड में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, उसमें आपको एक ऐप मिलता है जो होता है गूगल डॉक्स। ये किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन केस अगर किसी का ओल्ड वर्जन एंड्रॉयड होगा तो उसके में ये डॉक्स नहीं मिलेगा। तो उसके लिए प्ले स्टोर से आप सर्च करेंगे गूगल डॉक्स। सर्च करेंगे तो ये एक डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्स का ओपन हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमारे सिस्टम पहले से इंस्टॉल है, उसको हम अपडेट कर देते हैं। इसमें आपको कई तरह के फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो कि कंप्यूटर पे होते हैं। एकदम जैसे कंप्यूटर पे कोई पेपर रेडी होता है, सेम फॉर्मेट आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमारा अपडेट भी हो गया। अब इस ऐप को हम ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको, सपोज़ हमारे पास एक डॉक्यूमेंट रेडी है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम डिलीट करना छोड़ देते हैं अभी। तो आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में, नीचे डाउन कॉर्नर में ऐड का ये बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन दिखेंगे, चूज़ टेम्पलेट, न्यू डॉक्यूमेंट। चूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो इसका पहले से ही प्री डिफाइंड रिज्यूमे के लिए, कवर पेज के लिए, फाइल पेज के लिए पहले से ढेर सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी टेम्पलेट्स से रिलेटेड आपको कोई वर्क है तो यहाँ से आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, अपना उसमें सब्जेक्ट टॉपिक चेंज करके रेडी कर सकते हैं। या फिर आपको क्वेश्चन पेपर बनाने हैं तो उसके लिए आपको ऐड पे जाकर के न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया है। अब इसमें आप जो भी मैटर लिखना चाहें, जैसे कि हम एक बनाए हुए हैं पहले से ही, यहाँ पे देखेंगे आपको सबसे ऊपर टॉप पे हमने स्कूल नेम लिखा है, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फिर सब्जेक्ट, क्लास, ड्यूरेशन लिया है, मैक्सिमम मार्क लिया है, जनरल इंस्ट्रक्शन लिए हुए हैं। ये सब सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से जैसे हम सपोज़ कि नया डॉक्यूमेंट लेते हैं और क्रिएट करते हैं, इस फाइल का नाम सेव करने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, क्योंकि अगर ये फाइल हम किसी को शेयर करते हैं तो क्या होता है कि वो जो अगला बंदा जिसके पास ये फाइल गई हुई है, वो कंफर्म नहीं हो पाता है कि इस फाइल के अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट का एक टाइटल सेट कर देंगे। वो टाइटल यहाँ से ऊपर टॉप पे करेंगे। जैसे हम लिख देते हैं क्लास 5, सॉरी, क्लास 5 मैथ्स कर देते हैं। ठीक, अब ओके करेंगे। अब यहाँ पे टाइटल एक मिल गया है। अब जिसको भी आप भेजेंगे उसको पता चलेगा कि ये क्लास 5 का मैथ है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे ब्लैक डॉक्यूमेंट, आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ऊपर आपका अंडू, रीडू, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर के ढेर सारे ऑप्शंस मिले आएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टाइटल सेट करना है। टाइटल हमेशा सेंटर में होता है। अब यहाँ पे हम सेंटर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे लिख देते हैं स्कूल नेम, जो भी आपका स्कूल हो। एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम, सेशन मेंशन ज़रूर करेंगे, इससे क्लियर हो जाए कि किस सेशन के लिए हम पेपर रेडी कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ से मेंशन कर देंगे, हमने मैथ का पेपर बनाया है। अब यहाँ से क्लास, सारी चीज़ें लिखने के बाद क्लास ज़रूर से मेंशन करना है ताकि क्लियर हो जाए। ठीक, अब नेक्स्ट इंटर लेने के बाद आपको अपना कर्सर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। तो यहाँ पे आप अलाइनमेंट में जाएंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका कर्सर लेफ्ट। अब यहाँ पे मेंशन करना है हमें ड्यूरेशन। ठीक, अब आपका ड्यूरेशन जो भी हो, यहाँ से हमने ड्यूरेशन सेट कर लिया। ठीक, आप कर्सर को आगे ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क। अब मैक्सिमम मार्क जितना भी आपको सेट करना हो,
ठीक है। इतना करने के बाद आप इंटर कर लेंगे। अब आप इन सभी टाइटल्स को या जो भी आपने अभी ड्यूरेशन वगैरह लिखा है, इसको अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको प्रेस एंड होल्ड करना है। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इस ऊपर देखेंगे बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपका ये रेडी हो गया। अब ऊपर के जो टाइटल्स हैं सेम फॉर्मेट इस पर भी अप्लाई कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे हम जनरल इंस्ट्रक्शन। तो अगर आपके पास पहले से ही कहीं टाइप जनरल इंस्ट्रक्शन है तो वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारा ये फाइल है, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन बना हुआ है, तो इससे हम जनरल इंस्ट्रक्शन कॉपी कर लेंगे। सेलेक्ट करने का प्रोसेस है, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, बैक अपने रिवर्ड डॉक्यूमेंट पे गए। अब यहाँ पे हम कर्सर लगाएंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक, ये हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गया है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन एक हेडिंग है, तो हम अपने हेडिंग को बोल्ड कर देंगे। और ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, तो इस पर हम नंबरिंग कर देंगे। ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है। ठीक, ये हमने इस पर भी नंबरिंग कर दिया। ठीक, देन आता है आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन सपोज कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इस पे मार्किंग करनी है, हर क्वेश्चन के सामने मार्क्स उसका ज़रूर मेंशन करना है। सपोज हमें 4 क्वेश्चन देना है तो हमने 4 अंक ले लिए। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन का नंबरिंग डिजिट में कर रहे हैं तो उसके अंदर का जो सब क्वेश्चन होगा उसको आप रोमन या अल्फ़ाबेट कर सकते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पे आगे बढ़ करके रोमन में लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, सपोज़ आपका जो भी क्वेश्चन हो मेंशन कर दिया। अब इसका हमें ऑप्शन देना है, तो ऑप्शन हमारा अल्फ़ाबेटिक होगा क्योंकि आपका मेन क्वेश्चन नंबर में है, सब क्वेश्चन रोमन में हो गया। अब ऑप्शन आपका अल्फ़ाबेटिक चलेगा, जो भी आपका ऑप्शन हो, ए बी सी डी, इस तरह से अपना आप ऑप्शन सेट कर सकते हैं। ठीक, अगर कहीं आपको इस क्वेश्चन में पिक्चर इंसर्ट कराना हुआ तो आप ऊपर ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड पे क्लिक करेंगे, इमेजेस पे जाएंगे। आपके पास पहले से ही फाइल में सेव फ़ोटोज़ हैं तो आप फ्रॉम फ़ोटोज़ करेंगे, आपके सामने ढेर सारी फ़ोटोज़ आ जाएगी। इसमें से कोई भी एक फ़ोटो आप ले लिए, लेने के बाद अब इस फ़ोटो को मूव करेंगे तो ये मूव होगा नहीं। इसको मूव करने के लिए ऊपर देखेंगे ढेर सारे ऑप्शन हैं, उसमें से आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इसमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। अब इस इमेज को आप कहीं पे भी मूव करके रख सकते हैं और इसकी रिसाइज़ भी कर सकते हैं, साइज़ छोटा बड़ा जो भी करना है। इस तरह से आप एक अच्छा क्वेश्चन पेपर सेट करके प्रिंट ले सकते हैं। थैंक यू टीचर्स। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता प्रदान करेंगे किस तरह से आपको हम पेपर बना सकते हैं। थैंक यू अगेन।